शरीर का सारा दर्द खींच लेगा। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द 100% बिल्कुल ठीक। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका शरीर धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है? सुबह उठते ही घुटनों में दर्द, कंधों में जकड़न, कमर में भारीपन और चलने में तकलीफ। अगर यह सब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद खास और जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा देसी, सरल और प्रभावशाली उपाय बताने जा रही हूँ जो न केवल आपके पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करेगा, बल्कि आपके शरीर को फिर से हल्का, लचीला और ऊर्जा से भरपूर बना सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत हमारी हड्डियाँ और उनके बीच बने हुए जोड़। जब यह जोड़ सही तरीके से काम करते हैं तो हम बिना किसी परेशानी के चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपना हर काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हमारे खान पान और जीवन शैली में गड़बड़ी आती है, वैसे वैसे हमारे जोड़ों में समस्या शुरू हो जाती है। शुरुआत में हल्की अकड़न होती है, फिर दर्द बढ़ने लगता है और धीरे धीरे यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। असल में जहाँ भी हड्डियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ एक जोड़ बनता है और उस जोड़ के बीच में एक मुलायम परत होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। यह कार्टिलेज एक कुशन की तरह काम करता है जिसे हड्डियां आपस में रगड़ती नहीं हैं और मूवमेंट आसान बना रहता है। लेकिन जब यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है या खत्म हो जाता है, तब हड्डियां सीधे टकराने लगती हैं, जिससे दर्द, सूजन और जकड़न बढ़ जाती है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उनके घुटनों में सुई जैसा चुभन दर्द होता है, कंधे जाम हो जाते हैं, उंगलियां मुड़ने में तकलीफ होती है और सीढ़ियां चढ़ना तो जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। अगर आप भी इन समस्याओं से गुजर रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे खास बात इस उपाय की यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी महंगे सामान या जटिल प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो सामान्य चीज़ों से आप इसे तैयार कर सकते हैं, जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है। यह उपाय न केवल आसान है बल्कि बेहद असरदार भी है। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक साफ और सूती कांच का बोतल लेनी है। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बोतल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स तेल की गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं और उनके असर को कम कर सकते हैं। अब इनमें आपको तिल का तेल डालना है। तिल का तेल आयुर्वेद में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे शरीर के लिए बहुत लाभकारी बताया गया है। यह तेल गहराई तक जाकर मांसपेशियों और जोड़ों को पोषण देता है और दर्द को कम करने में मदद करता है। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए तिल का तेल ही सबसे उत्तम माना जाता है। अब इस उपाय की दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है कपूर। कपूर को हम आमतौर पर पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके औषधीय गुण भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। कपूर शरीर में ठंडक और आराम देने के साथ साथ दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। आपको करना यह है कि कपूर के दो टुकड़े को लेकर उन्हें अच्छे से कूटकर बारीक पाउडर बना लेना है। ध्यान रखें कि इनमें से कोई मोटा टुकड़ा ना रह जाए। अब इस कपूर के पाउडर को तिल के तेल वाली कांच की बोतल में डाल दें और बोतल को अच्छे से बंद करके हल्के हल्के हिलाएं, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं। अब इस मिश्रण को कम से कम 1 घंटे तक धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। धूप की ऊर्जा इस तेल को अधिक प्रभावशाली बना देती है। इसे सूर्य चिकित्सा भी कहा जाता है, जिसमें सूर्य की किरणें औषधीय गुणों को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर आप रोजाना इस तेल को थोड़ी देर धूप में रखते हैं तो इसका असर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब यह तेल तैयार हो जाए तो इसे लगाने का सही तरीका भी समझना जरूरी है। इसे सुबह या दिन के समय लगाना सबसे बेहतर होता है। रात के समय इसे लगाने से
इसका असर कम हो सकता है क्योंकि उस समय शरीर का तापमान कम होता है। तेल लगाने से पहले अपनी हथेलियों में थोड़ी मात्रा लें और हल्के से रगड़ें ताकि उसमें गर्माहट आ जाए। फिर इसे उस जगह पर धीरे धीरे लगाएं जहां दर्द या जकड़न हो रही है। मालिश हमेशा हल्के हाथों से ही करनी चाहिए, ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। यह तेल धीरे धीरे अंदर जाकर अपना असर दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी और लंबे समय तक आराम मिले, तो इसके साथ कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। जैसे कि रात में सोने से पहले खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें क्योंकि यह शरीर में बात को बढ़ाती है। इसके अलावा राजमा, आलू, अरहर की दाल और फूल गोभी जैसी चीज़ों का सेवन कम करें। शरीर में बात बढ़ने से जोड़ों की नमी कम होने लगती है, जिससे कार्टिलेज कमज़ोर हो जाता है। इसलिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही एक और बेहद असरदार उपाय मेथी के दाने। हर रात 1 चम्मच मेथी को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उसे चबा चबा कर खाएं। इससे शरीर की सूजन, गैस और भारीपन कम होता है और जोड़ों को मजबूती मिलती है। योग भी इस समस्या में बहुत मददगार होता है, खास तौर पर पवन मुक्तासन जो शरीर के अतिरिक्त हवा को बाहर निकालने में मदद करता है और पेट को हल्का करता है। जब पेट हल्का रहता है तो शरीर का संतुलन बेहतर होता है और जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है। धीरे धीरे जब आप इन सभी उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से ज़्यादा हल्का, सक्रिय और दर्द मुक्त हो रहा है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ अपना असर दिखाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप धैर्य रखें, नियमितता बनाए रखें और इस उपाय को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। याद रखिए, शरीर हमें एक ही बार मिलता है और उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप सच में एक दर्द मुक्त, स्वास्थ्य और ऊर्जावान जीवन जीना चाहते हैं तो आज ही इस उपाय को अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अपने जीवन का हर पल खुशी और सुकून के साथ जी पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको यह जानकारी कैसी लगी। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।